और अब दिल्ली से एक दर्दनाक खबर। 15 साल का एक बच्चा बारिश के बीच उफनते नाले में गिर गया। उसके बाद से उसे ढूंढा जा रहा था, लेकिन वो तुरंत नहीं, उसे ढूंढने में 4 दिन लग गए। और जब वो सामने आया तो परिवार की खुशियां लुट चुकी थी। घर में मातम पस रहा है। सिस्टम की एक लापरवाही एक बच्चे की जान पर भारी पड़ गई। मैं यहाँ पे उतरी थी, जब तक इतने पानी में घुस गई थी। मैं एकदम उतरी नाले में, फिर एकदम से बह गया। ये बच्चे ने देखा था, जब इसने शोर मचाया है तब हम लोग निकल के आए, तो तब तक तो वो बच्चा डूब चुका था। इस माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। ये बार बार अपने लल्ला, अपने बेटे, अपने जिगर के टुकड़े को याद कर चीखने लगे, दर्द में तड़पने लगे। अरे नैया मेरा बच्चा आठवीं क्लास में बड़े रहो, और मेरा बच्चा जाई छोड़ के गई। मैं काम में नैया मोना मालूम मेरा बच्चा किधर चलो गो। अरे नैया 11 बजे बताए रहे थे नैया रे। अरे नैया मेरा ला कल 11 बजे को मैया से बिछड़ो है और और अब ये दर्द ताउम्र नहीं जाने वाला है, क्योंकि जसोला के इस घर में रहने वाला मिथुन अब दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। इस नाले में पैर फिसलने के बाद से वो लापता था, और अब उसका 4 दिन बाद शत शव बरामद हुआ। लगभग 4 दिनों की मेहनत के बाद आज बच्चे की, मिथुन की बॉडी यहाँ पर मिल चुकी है। और बॉडी जो है काफी गली हुई बताई जा रही है कि हाथ लगाने से भी वो उसके जो पार्ट्स हैं वो निकल जाएंगे। यहाँ तमाम जो एजेंसी है या बच्चे का जो फादर है, आप देख सकते हैं, वो यहाँ मौजूद है। माँ बाप का जो रो के बुरा हाल है। कहीं नहीं ले जाएंगे, हमारी बॉडी हमारे वाले करवा दीजिए। हमको इतना आपको लगता है कि पहले ये चीज सीधे जाती तो मिल जाती, नहीं मिल जाता, मिलता है। शनिवार से एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें उसे लगातार ढूंढ रही थी कि शायद कोई उम्मीद, मिथुन शायद कहीं मिल जाए। घर वाले और आसपास के लोग खुद रस्सी बांधकर इस गंदे नाले में उसे ढूंढने उतर आए थे, लेकिन वो फिर भी नहीं मिला। मिथुन की खोज तो पूरी हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई है मिथुन के परिवार के लिए ऐसा जख्म जिसे कोई मरहम, कोई दवा, कोई थपकी नहीं भर। ये परिवार इस नाले को कोस रहा है, जिसका शोर डराने वाला है। इसकी आवाज सुनिए। पानी का वेग तेज, सोचिए इसमें कोई भी गिर जाए, उसके बाद क्या होगा? वो ठहर पाएगा? शनिवार की सुबह 10 से 11 बजे के बीच इसी नाले में 15 साल का मिथुन फिसल कर गिर गया था। बताते हैं कि वो पतंग लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि पतंग लूटना उसकी जान पर भारी पड़ जाए। बच्चा पतंग ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। ये वही पेड़ है जिसमें पतंग अटकी हुई थी। इसी पतंग को लेने के लिए बच्चा जो है वो यहाँ पर आया था। जैसे ही पहुंचा उसका पैर फिसला और इसी नाले में जाके गिरा। आप देख सकते हैं कितना तेज बहाव इस नाले के पानी में देखने को मिल रहा है। ये सब मिथुन की भाभी की आंखों के सामने हुआ। उसके बच्चे ने मिथुन को नाले में गिरता हुआ देखा था, जिसके बाद वो चिल्लाया था। उसी के बाद मिथुन की भाभी जब दौड़ कर आई, उसकी आंखों के सामने ही मिथुन तेज धारा में गायब हो गया और वो कुछ नहीं कर। मैं यहाँ पे उतरी थी, जब तक इतने पानी में घुस गई थी। जब तक मैं वहाँ थोड़ी देर तक बॉडी रुकी, मैं एकदम उतरी नाले में, फिर एकदम से बह गया। मैं छत पे गई थी भाग के, छत पे जब तक वहाँ तक दिखा मेरे को बच्चा, वहाँ उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता। फिर बाद को इस लड़के ने ना, इसने देखा था वो गिरते हुए। हम थे नहीं यहाँ पे, नहीं, हम ये यहाँ किराए पे रहता है। ये बच्चे ने देखा था, जब इसने शोर मचाया है तब हम लोग निकल के आए, तो तब तक तो वो बच्चा डूब चुका था, या पता नहीं बह गया था नाले में, या यहीं पे डूब गया, क्या हुआ हमने नहीं देखा, वो इसने बच्चे ने देखा। परिवार वालों का आरोप है कि अगर समय पर कोशिश की गई होती तो शायद
मिथुन आज जिंदा होता। हमने 11 बजे बोल दिया था, 12-1 बजे आए थे वो लोग। अगर पुलिस वाले ये सब जल्दी कर देते फिर वो मिल जाता हमारा बच्चा। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस नाले में गिरकर यहाँ मिथुन की जान चली गई। इसे बंद करने के लिए, ढकने के लिए कई बार बोला गया, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पूरा पानी जब से इस नाले में आने लगा है, जसोला के इस हिस्से के लिए खतरे का सबब बना हुआ है, जो बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा घातक हो जाता है। दिल्ली जल बोर्ड का प्लांट है और उधर से ही ये पानी आ रहा है। जब इन्होंने ये प्लांट बनाया ना, तो इनको ये पहले नाले बनाने चाहिए थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि नाले बनाने चाहिए थे, इन्होंने नाले नहीं बनाए। इन्होंने एसटीपी प्लांट में पूरी साउथ दिल्ली का पानी जोड़ लिया। इनका ऑथराइज नाला दूसरा है, ये जो नाला बह रहा है अनऑथराइज है। जब एसटीपी प्लांट बड़ा कर लिया इन्होंने, तब से पानी इसमें बढ़ता ही जा रहा है। कभी भी बारिश होती है सारा डूब जाता है। सवाल सिर्फ एक बच्चे का, एक परिवार के दर्द में डूब जाने का नहीं, सवाल है लापरवाही का, उस नाकारेपन का। हालांकि मिथुन की मौत के बाद लापरवाही के मामले में एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया और कई पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आखिर ये सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त क्यों नहीं? आखिर कब तक सिस्टम के खुले नाले में फंसकर बच्चों की और लोगों की जान जाती रहेगी? मुकेश सिंह सेंगर और अनुष्का गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।